जय माता दी। आज हम बात करेंगे उस भयंकर और अद्भुत शक्ति की जिनका स्वरूप ही असुरों के लिए मृत्यु का दूत बन जाता है, जो अपने भक्तों के भय, संकट और अंधकार का अंत कर देती हैं। ये है माँ काल रात्रि। नवरात्रि का हर दिन देवी दुर्गा के विशेष स्वरूप की आराधना को समर्पित है। माँ काल रात्रि का स्वरूप, माँ काल रात्रि का रूप घोर अंधकार के समान श्याम है। उनके खुले हुए बिखरे केश, प्रज्वलित तीन नेत्र और अग्नि की तरह दहकता हुआ तेज असुरों का नाश कर देता है। हाथों में वज्र और खड़ग धारण किए वे भक्तों को वर और अभय देती हैं। उनका वाहन गदा है और उनकी उपस्थिति से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठता है। माँ काल रात्रि का यह स्वरूप हमें दिखाता है कि जीवन में कितना भी भयंकर क्यों ना हो, अंततः प्रकाश और धर्म की ही विजय होती है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब असुरराज शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं ने माँ दुर्गा की शरण ली। माँ ने उन्हें आश्वासन दिया कि राक्षसों के विनाश के लिए अपना भयंकर स्वरूप धारण कर लेगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी रक्त बीज नामक असुर। उसके पास वरदान था कि उसके शरीर से यदि रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरे तो वह उसे उठ पड़ेगी, रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। युद्ध में जब भी देवी ने उसे घायल किया, उसके रक्त से हजारों नए रक्त बीज पैदा हो गए। क्षण भर में पूरी रणभूमि राक्षसों से भर गई। देवता भयभीत हो उठे। तब माँ दुर्गा ने अपना अद्भुत विकराल और भयंकर रूप धारण किया। यही रूप था माँ कालरात्रि का। उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही रक्त बीज पर प्रहार किया और जैसे ही उसके शरीर से रक्त की धाराएं निकली, माँ कालरात्रि ने अपनी विशाल जिह्वा से उसे चाट लिया। उन्होंने उसके पूरे शरीर का रक्त पी लिया, जिससे नई संतानों का जन्म ही रुक गया। आखिरकार माँ ने रक्त बीज का वध कर दिया। उसके बाद माँ कालरात्रि और उनकी अन्य शक्तियों ने शुंभ और निशुंभ का भी संहार कर दिया। इस प्रकार धर्म की रक्षा हुई और देवताओं को पुनः उनका स्वर्गलोक प्राप्त हो गया। नवरात्रि की सप्तमी को माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः स्नान कर संकल्प लें और माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं, लाल या नीले फूल अर्पित करें। गूगल की धूप और गुड़ का भोग माँ को विशेष प्रिय है। भक्तों बोलो ओम देवी कालरात्रै नमः मंत्र का जाप करें।